Om Sai Ram. Welcome back to our channel that is Sai Baba Guardian Angel. एंड जैसे कि हम हमेशा हर वीक करते हैं टैरेट कार्ड रीडिंग्स, वैसे ही आज हम दोबारा करने आए हैं अपकमिंग वीक के लिए गाइस। तो मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ हमारे, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम 2 डेक्स से कार्ड्स निकालते हैं। इनसे आप थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाइए। तो बेसिकली हम दोनों डेक से कार्ड्स निकालते हैं एंड हम 3 पेयर्स बनाते हैं, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। एंड आपको करना ये होता है कि आपके जो मन में, आपको थोड़ा साइंस से प्रे करके आपके मन में जो नंबर आ रहा है, या आपको अगर ऐसा आ रहा है कि अरे मैं नंबर चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप तीनों भी पेयर्स की रीडिंग देख सकते हैं। वैसे मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप तीनों पेयर्स की देखिए, क्योंकि वो ओवरऑल आपसे थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा और बेटर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड इस वाले डेक से हम लीला से पढ़ते हैं, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग रीडिंग होती है जिसमें हम ओवरऑल वीक को भी एनालाइज करते हैं एंड हम थोड़ा और भी इंसाइट्स देते हैं रिलेटेड टू साइन, एंड वो आपके वीक के बारे में क्या कह रहे हैं हम ये भी बताते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। एंड बेसिकली आप अभी से ही बेस्ट होगा, अभी से एक नंबर अपने माइंड में रख लीजिए 1, 2, 3 में से, एंड उस में से आप पेयर अपना चुनिएगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फर्स्ट डेक है, इससे हम निकालते हैं सेकेंड डेक, ठीक है गाइस। और इससे हम लीलास पढ़ेंगे एंड में। तो पहले हम ये करते हैं कि हम तीनों पेयर्स बना लेते हैं। तो इससे हम निकालेंगे 3-3 कार्ड, दूसरे से हम 3-3 कार्ड निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले साइंस से प्रे कर लेना बेस्ट होता है, उनके बारे में सोच लेना, उनका नाम चांट कर लेना बेस्ट रहता है। तो शुरू करते हैं। अब इन रीडिंग से गाइज अगर आप ये रेगुलरली देखेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, और ये अब हर संडे डालते हैं, तो इससे ये रहेगा कि आप साईं डिवोटी हैं अगर, तो आप साईं से डायरेक्टली और रेगुलरली कनेक्टेड रह सकेंगे। एक ये एडवांटेज आपको मिलेगा, और आप एक फेलो साईं डिवोटी के साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो ये भी एक अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ये आपके लिए और हमारे लिए। तो फर्स्ट पेयर का ये कार्ड आ गया है इस डेक से। सेकंड पेयर, एंड गाइस फाइनली थर्ड पेयर। तो अब चलते हैं दूसरे डेक पे। ये दूसरा डेक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज़ इससे हम मैसेज तो जान ही सकते हैं साइन का, प्लस हमें लीला सुनने को भी मिलती हैं उस मैसेज से रिलेटेड। तो फर्स्ट पेयर अब पूरा हो गया है। चलिए, एंड अब सेकेंड पेयर भी हमने पूरा कर दिया। अब हम थर्ड पेयर को पूरा करते हैं। चलिए गाइस, तो हमारे कार्ड्स तो आपने देख लिया, जैसे कि हमने शफल किया और हमें सारे ही तीनों ही पेयर्स हमारे आ गए हैं। अब हमें करना ये है कि 1 बाय 1 हम सारे कार्ड्स को, तीनों पेयर्स के कार्ड्स को हम देखेंगे और फिर उनको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आप उनको अपनी लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि ये तो हम एक जनरल रीडिंग दे रहे हैं सबके लिए, आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी लाइफ से उसे रिलेट करना है। बाई चांस रिलेट नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ रिलेट होगी, बट मोस्टली आप कोशिश यही रहती है, हम साइंस से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सारे डिवोटीज़ के लिए ऐसे ही कार्ड्स आएँ या ऐसे ही मैसेजेस आएँ जो सबको रिफ्लेक्ट करें। तो हम फर्स्ट पेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट पेयर का कार्ड है सोल ग्रुप। आई थिंक कुछ वीक्स पहले भी मैंने कार्ड देखा है, आई थिंक सेकेंड या थर्ड पेयर के लिए था, एंड सोल ग्रुप के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम फर्स्ट पेयर का दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं। ओके,
So this card I've seen for the first time. Grace of the Guru. Baba's grace is upon you, use it well. तो फर्स्ट पेयर आप दोनों कार्ड्स पहले तो अपने साथ में देख लीजिए. सॉरी, आपका एक है सोल ग्रुप जिसमें लिखा है इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट. एंड साथ ही साथ है ग्रेस ऑफ द गुरु जिसमें लिखा है बाबाज ग्रेस इज़ अपॉन यू, यूज़ इट वेल. तो फर्स्ट में अगर आप थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करें तो आप एक तरीके से ये देख सकते हैं कि साईं आप पे अपनी ग्रेस आप निभा रहे हैं, आपको लगातार ही इज़ हेल्पिंग यू. अब वो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन के थ्रू साईं आपको हेल्प कर रहे हैं. कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो आपकी बहुत कोशिश कर रहा है हेल्प करने की. कोई भी हो सकता है, इवन आप खुद भी हो सकते हैं फर्स्ट पे. एंड वो जो हेल्प है ना वो आपको ले लेनी चाहिए. अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आपको हेल्प लेने में थोड़ा सा आप फील करते हैं थोड़ा शाय, या आपको लगता है नहीं मैं सारे काम खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इस सिचुएशन के लिए जो अभी आपके लाइफ में है या आने वाली है, आप कोशिश करिए कि आप दूसरों से मदद लेने की कोशिश करिए. क्योंकि कभी कभी दूसरों का पर्सपेक्टिव भी हमें कुछ अच्छी चीज़ें दिखला देता है जो हम खुद से कभी कभी नहीं देख पाते. कुछ हमें दूसरों का पर्सपेक्टिव मिलता है किसी सिचुएशन में. और ये हेल्प ऐसा नहीं कि बस हाँ कि अरे वो आपको किसी थ्रू हेल्प करेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि बस उनके वर्ड्स में ही किसी के आपको कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. कुछ आप किसी से डिस्कस ही बस कर रहे हो, तो फर्स्ट पर ये भी हो सकता है. एंड वो सोल ग्रुप पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा. कोई आपका लव वन भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर, कोई फ्रेंड, कोई भी, कोई गुरु लाइफ में, या इवन साईं बाबा डायरेक्ट भी. तो फर्स्ट वे की रीडिंग काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस वीक के लिए साईं आपको कह रहे हैं कि ये तो है ही है कि आप पे ग्रेस रहेगी, गुरु की, साईं की ग्रेस रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा. रेगुलरली आपको उनसे कनेक्टेड रहना है, ठीक है. एंड ये भी एक साइन है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप उनसे एक तरीके से कनेक्टेड हैं. एंड दूसरा ये है कि आपको हो सके तो किसी से अगर किसी की हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ रिसीव इट विद ओपन आर्म्स, फर्स्ट पेयर. एंड आपकी हम जो लीला है वो एंड में पढ़ेंगे. तो लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड पेयर. सेकेंड पेयर, फर्स्ट कार्ड, compassion towards animals. Be kind towards animals and birds, feed them. एंड दूसरा कार्ड भी सेकेंड पेयर आपका देख लेते हैं. Solution. There shall be light. A solution to your problem is at hand. तो सेकेंड पेयर का अगर हम देखें रीडिंग गाइस, तो पहले में तो साईं क्या कह रहे हैं कि कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स. जैसे कि आप जानते हैं कि साईं डिवोटीज़ जानते ही होंगे, या साईं सच्चरित्र जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ हर थर्सडे हम डालते हैं, या जो जिन्होंने वैसे भी पढ़ा है या जो साईं के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि ही वॉज अ वेरी कंपैशनेट पर्सन टुवर्ड्स एनिमल्स. ही वॉज एनिमल लवर. एंड आप कभी देखें तो कुछ फ़ोटोज़ में या कभी आपने कुछ रीड किया हो तो बहुत ज़्यादा डॉग्स से वो उनका लव था टुवर्ड्स देम, ही हैड अफेक्शन टुवर्ड्स देम. तो ऐसे आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप इन एनिमल्स के थ्रू भी साइंस से कनेक्ट कर सकते हैं. कैसे? आप कंपैशन रखिए. हो सके तो आपके आसपास घर के या कहीं आप जहाँ वर्क करते हैं, कहीं जाती हैं, वहाँ पे यू कैन फीड देम. इवन आप बर्ड्स को भी उनके लिए वाटर रख सकते हैं अपनी बालकनीज़ में, या आप बाजरा या कुछ ऐसे दाना वगैरह डाल सकते हैं. जैसे इस फोटो में साईं हैं विद एनिमल्स. तो विद एनी एनिमल, जैसे आप अगर आप अगर आपके पास कोई पेट है तो और भी आप अच्छे तरीके से उनकी केयर करिए, या ऐसे कुछ आप मतलब इस भी बेसिकली वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा एनिमल्स के टुवर्ड्स सोशल सर्विस करें, उनका ध्यान रखें. एंड साथ ही साथ सेकेंड पेयर, दूसरा कार्ड आपका काफ़ी पॉजिटिव है, और मे बी देयर इज समथिंग यू आस्क्ड साईं एंड ही इज़ रिप्लाइंग टू यू दैट देयर शैल बी लाइट, अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज़ एट हैंड. अगर आपकी लाइफ में सेकेंड पेयर अब या कुछ भी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको लग रहा था यार मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, या मुझे कुछ एक साइन चाहिए फ्रॉम गॉड, आई नीड सम आंसर फ्रॉम साइन, तो मे बी दिस इज़ योर आंसर. ही इज़ सेइंग दैट अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज़ एट हैंड. अब कभी कभी क्या होता है हमारे पास सोल्यूशन ना सामने ही होता है, या ऑलरेडी हमने वो चीज़ सॉल्व हम कर सकते हैं आसानी से, बट हम या तो लेज़ी हो जाते हैं, या वी ट्राई टू जस्ट इग्नोर इट.
तो सेकेंड पेयर के लिए मैं ये कहना चाहूँगी इस वीक के लिए, जितना मुझे माइंड में मेरे आ रहा है, कि इस वीक आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा जो आपकी इशू स्ट्रेस, मतलब जो आप स्ट्रेस आउट हो रहे हैं किसी चीज़ को, वो कोशिश करिए कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है उतना हमारी सोचने की क्षमता और हमारी मेंटल जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जितना हम सोच सकते हैं ह्यूमंस वैसे, वो हम खुद कम करने लगते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। और कभी कभी ना आप जैसे कुछ थोड़ा नेचर के टूवर्ड्स जाएँ अगर, तो क्या होता है कि जैसे आप एनिमल्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करें, कभी कभी खुद ही हमारी ग्राउंडिंग हो जाती है, या हमारी ना यू कैन से दैट वी गेट कनेक्टेड टू गॉड डायरेक्टली, और उससे भी हम काफ़ी क्या कह सकते हैं अपने लिए सोल्यूशंस के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो ये आप एक तरीके से मान सकते हैं, और बहुत आपकी सेकेंड पेयर अच्छी रीडिंग है कि यू शुड बिकम मोर कंपैशनेट, नॉट ओनली टूवर्ड्स एनिमल्स, इवन टूवर्ड्स योर सेल्फ। आप कंपैशनेट बनेंगे तो यू वुड सी दैट लाइट, जिसके बारे में लाइट के बारे में साईं बात कर रहे हैं, वो आप देख सकेंगे। तो सेकेंड पेयर के ओवरऑल अच्छी रीडिंग थी, बट आप कोशिश करिए कि स्ट्रेस कम लीजिए। ये मेरे माइंड में बार बार मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो अब हम थर्ड पेयर की तरफ चलते हैं। थर्ड पेयर का फर्स्ट कार्ड, सोल जर्नी। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। ये आपका फर्स्ट कार्ड है। एंड ओके, थर्ड पेयर बहुत डायरेक्टली वो आपको एक चीज़ कहना चाह रहे हैं, मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ, डू नॉट डाउट। ये क्वेश्चन मार्क आप देख रहे होंगे। तो मैं आपको थोड़ा लिंक करके ही थर्ड पेयर बताऊंगी दोनों कार्ड्स को, कि आपकी काफ़ी आई कैन सी दैट दे आर वेरी वेरी रिलेटेड एंड दे कैन बी डायरेक्टली वो आपको मतलब एक तरीके का आप कह सकते हैं आपसे कॉन्वर्जेसन रख रहे हैं साइन, यू कैन सी अब वो को क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप बस एक फ़ोटोज़ को भी थोड़ा करें कि देखिए, कभी कभी ऐसा क्या होता है, ह्यूमंस की बहुत टेंडेंसीज़ होती हैं कि वो बस ट्रस्ट करने के अलावा बस डाउट करते रहते हैं, लगातार हर चीज़ में वो डाउट ही करते रहते हैं, एंड बस दूसरों के पर्सपेक्टिव को ही लेके वो टेंशन में लगे रहते हैं। राइट, यही होता है हमारे साथ कि हमें सक्सेस कब मिलेगी, उसके लिए क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अरे हमारा लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, उसके लिए क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हर चीज़ के लिए हमें डाउट हो जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हर चीज़ का हमें लगता है, अरे किसी भी चीज़ का हम बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज़ कि वी गेट पेसिमिस्टिक, एंड यहाँ साईं आपको डायरेक्ट कह रहे हैं, डू नॉट डाउट। और ये क्वेश्चन मार्क अपनी लाइफ से एकदम हटा दो। नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। एंड ही इज़ ऑल्सो सेइंग दैट लाइक दिस फोटो ही विल बी शोइंग यू द पाथ। ऐसे वो आपको दिखाएंगे, ओके ये तुम्हारी देखो लाइफ है, ये तुम्हारा आपका लाइफ पाथ है, आपका सब कुछ है, सोल जर्नी है आपकी। अब वो आपको सब दिखा देंगे, शो कर देंगे, बट यू हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ ऑल अलोन। तो अगर आपको एक पीसफुल जर्नी चाहिए ना, तो ये कभी मत करिएगा डाउट। तो थर्ड पेयर का अगर हम वी कैन से टू कंक्लूड द थर्ड पेयर्स रीडिंग, वील से फर्स्टली टू नॉट डाउट योर सेल्फ। डाउट बिल्कुल माइंड में रखिए, मतलब बेसिकली डाउट में आप ये कह सकते हैं कि ये दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा आप ज़्यादा टेंस मत होइए, या जैसे मैंने सेकंड पे को कहा था, आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत होइए, क्योंकि स्ट्रेस से और ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ते हैं लाइफ में। जितना ज़्यादा हम कम करेंगे उतना अच्छा होगा। हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट टू गॉड, वी कैन डू मेडिटेशंस, वी कैन इवन गेट हेल्प, वी कैन टॉक टू समबडी, जिससे हमारी और इश्यूज़ कम हो सकते हैं। तो एक बार हम लीलास पढ़ने के बाद दोबारा कार्ड्स को थोड़ा सा विल जस्ट कंक्लूड इट। अब हम डायरेक्ट लीलास पे चलते हैं तीनों पेयर्स की। तो पहली लीला होगी ग्रेस ऑफ द गुरु, जो कि फर्स्ट पेयर है। तो फर्स्ट पेयर प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए, एंड बाकी लोग भी। ओके, तो grace of the Guru. Baba's grace is upon you, use it well. There was a devout Ramadasi, a devotee of Rama, who had come to Shirdi. He would follow a daily regimen of reading the Vishnu Sahasranama and the Ramayana at Dwarkamai every morning after his ritual bath. Shama was one of the Baba's closest disciples, and Baba was encouraging him to read some scriptures. He had decided on the Vishnu Sahasranama for him. Now the Ramadasi was very possessive of his belongings.
especially the spiritual texts. In spite of all his devotion and ritualistic practices, he never parted with his belongings. And to make matters worse, he had the foulest temper. Baba was, of course, aware of that, and he wanted to teach him something too. So he decided to achieve both objectives with some light-hearted fun. So Baba called the Ramadasi and said, I have the most awful stomach ache. I must get some senna powder immediately. Do hurry and get some from the market. The Ramadasi at once rushed to the market. After he had left, Baba picked up the copy of the Vishnu Sahasranama from the stack of texts belonging to him and gave the book to Shama, saying, You must commence to read this. It will help you. There was a time, Shama, when I was in acute trouble. I would not have survived but for this book. Read it at your own pace. It will lead you to supreme bliss. Shama was worried. Baba, that Ramadasi will be very upset. You know what a terrible temper he has. I do not want this book. Leave the Ramadasi to me, answered Baba, his eyes twinkling. He has an important lesson to learn. But Shama was not convinced. Baba, it is composed in Sanskrit. Baba persisted patiently. I have been guiding you for so many births. It is now time for me to take you onwards through the means of Nam, chanting the Lord's name. Nam has tremendous power. It can forever end the cycle of birth and death, leading you to the ultimate reality. It purifies the heart and is simple to follow. Take this Vishnu Sahasranama and read it. Soon the Ramadasi returned with the senna powder. When he saw that his text was in the hands of Shama, he was furious. He started shouting, accusing him of stealing his book. Shama tried to pacify him, but to no avail. The Ramadasi went on ranting and raving. I did not want your book. And are you insinuating that Baba was a party to theft? Shama interjected gently. Baba had been watching this scene with amusement. He then spoke for the first time. Oh Ramadasi, can anyone steal the name of God? Does it belong solely to only one person? You read your text every day, maybe know them by heart. Why then is your heart still so impure? What use is all this knowledge if one cannot control one's emotions? A true seeker is free from desire. Why then this attachment to some sheets of paper? It was I who gave it to Shama. Go dwell on the essence of what you have been reading, else your efforts will prove futile. तो गाइस ये था फर्स्ट पेयर का लीला. अब हम सेकेंड पेयर की लीला पे चलते हैं, दैट इज सोल्यूशन. Solution. There shall be light. A solution to your problem is at hand. Every evening as the sun set over Shirdi and little lamps cast a dull glow in every house, Baba used to light diyas in Dwarkamai. Of course, these lamps need oil. But Baba, being a fakir, had no money to buy oil. So the grocers of Shirdi would give him oil free of charge. This went on for many years, and the lamps burnt every evening in the masjid. Devotees would gather there in the evenings to see Baba. Now, the grocers of Shirdi became greedy and did not want to supply the oil free anymore. Let us refuse to give him the oil the next time he comes around, they decided. Next day, as usual, Baba came to the grocers to collect his oil. They refused. Baba did not get angry. Allah Malik, he said, and quietly made his way back to Dwarkamai. That evening, as the last rays of the sun slowly disappeared, Baba started arranging the little clay pots as usual. But there was no oil. Baba took the empty oil mug. He added water to it and, saying a prayer, proceeded to drink it all. He then filled the mug with fresh water and filled the pots with it. The people gathered around were surprised. How would the lamps burn without oil? But, wonder of wonders,
The lights not only burnt but they lasted well into the night for many hours. तो गाइस ये था सेकेंड पेयर की लीला थी, एंड अब हम थर्ड पेयर की लीला पढ़ेंगे, डू नॉट डाउट. Okay, do not doubt. Never doubt the power of Baba. Have faith. This is the story of how Daji Sahib Patwardhan, who was a doubting Thomas, turned into an ardent devotee. Once a dear friend of Daji's asked him to accompany him to Shirdi as he wished to meet the great saint Sai Baba. Daji was disinclined to go, as he had heard that Baba was a Muslim fakir who had numerous Hindu followers. These followers, according to what Daji had heard, were mostly Brahmins, and Baba had cast a magical spell on them and had drawn them towards him. He had heard that Baba stayed in a dilapidated mosque, begged alms, and had Tulsi Vrindavan in the mosque. But what troubled him the most was that people actually believed that Baba had lit lamps with water, so he decided to see all this for himself. Daji decided that he would test Baba and prove that he was a charlatan. In May 1914, Daji set out to Shirdi. It was a very long and tedious journey, and by the time he reached, Daji was thoroughly tired and his clothes were dirty. He wished he could have a bath and put on a fresh set of clothes. With this thought in his mind, he exited the railway station. There was a huge well near the station, but it was very deep, about 60 feet deep. Daji looked into the well, and the clear, cold water was very inciting. At that time, Daji was a strong young man, 20 years old, and an expert swimmer. Without giving much thought to it, he jumped into the well. Daji found that he was sinking and desperately thrashed his hands about. But the more he struggled, the deeper he sank. In desperation, he struggled to come up and take a breath, but to no avail. He now realized that he would soon lose his life as he was drowning. At that very moment, he thought of Baba and silently prayed, Baba, I came to test you, and you taught me a great lesson. Now, without meeting you, you are sending me to heaven. I have recently got married, and I don't even have children yet. My wife will become a young widow. At least consider that and save my life. If you save my life, I will worship you with devotion for the rest of my life. As soon as Daji said this, he found himself standing on a ledge of stone, which prevented him from sinking deeper. Then, taking the aid of the rim of the well, he slowly came up. The villagers gathered there helped pull him to safety. Daji joined his hands together and thanked Baba for saving his life. Then he took a tonga and proceeded to Shirdi. As soon as Daji entered Dwarkamai, Baba greeted him. Are Brahmin, at least now do you have faith? तो गाइस ये हमारी लीलास थी. इस बार की लीलास काफ़ी डिफरेंट और अच्छी थी. एंड हम एक बार सारे तीनों पेयर्स को कंक्लूड कर लेते हैं. दोबारा मैं तीनों पेयर्स के कार्ड्स दिखाती हूँ आपको. तो फर्स्ट पेयर है हमारा, फर्स्ट कार्ड है जिनका सोल ग्रुप एंड ग्रेस ऑफ गुरु, फर्स्ट पेयर के लिए. सेकेंड पेयर कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स एंड सोल्यूशन. थर्ड पेयर soul journey and do not doubt. तो गाइज ये हमारी इस वीक की टैरेट कार्ड रीडिंग थी. आपको कैसी लगी आप भी हमें बताइएगा ज़रूर. आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू अस ऑन इंस्टाग्राम. वी हैव आवर हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And also please subscribe to our channel and regularly watch our videos. Thank you so much for watching this video and see you next week. Om Sai Ram.